नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 की जो वैकेंसी आने वाली है उसी का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय का। तो उसी से संबंधित आज एक सेट और है 10 प्रश्नों का, जिसका प्रश्नोत्तर देकर उपस्थित हुए हैं। इसमें हम जानेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों ने कौन से प्रश्न को कितना गलत किया है, कैसा प्रश्न था, कौन से प्रश्न में ज़्यादा उलझे हैं, कहाँ से कितने लोग हैं, किस स्टेट से कितना प्रतिशत है। तो ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन 10 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज कौन सा सेट हम लोग करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं सेट 7 है, यानी 7वां सेट है। इससे पहले 6ठा तक करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से लिंक कर जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे या फेसबुक चैनल पे सभी सेट का जो है लिंक है, जो ऑनलाइन बनाने के लिए दिए थे। अगर आप नहीं बनाए हैं तो वहाँ से जाकर के बना सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। सेट 7वां है। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस प्रश्न का जवाब कितने प्रतिशत लोगों ने सही दिया है, कितने प्रतिशत लोगों ने गलत दिया है और कौन सा प्रश्न में ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 के हिंदी विषय के किसी भी वर्ग टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ हिंदी से संबंधित किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस आदि में अगर आप बैठने वाले हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही संग्रहित करके आपको दिया गया है बनाने के लिए, ताकि एग्जाम में आप देख सके कि कैसे प्रश्न पूछता है। हूबहू प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इन सारी दृष्टि से ये जो है सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे सभी जगह लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट ये सब पाना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है 726181 5307। इस पर 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स उपलब्ध करवा देंगे, पीडीएफ भेज देंगे। ए स्टेट के लिए आपको इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो इधर से हम आपको भेज देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन चैनल हमेशा आपका जो है मार्गदर्शन करता रहा है और हो सकता है कि अप्रैल के सेकेंड वीक में आपका TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी में अब जुट जाइए, क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 यानी 4.0 से संबंधित चीज़ें का जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी में आप यहाँ देख पा रहे हैं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास है। आइए अभ्यास सेट 7 है, यानी 7वां अभ्यास सेट कर रहे हैं हम लोग, जिसका आपको बनाने के लिए कर दिया गया था और उसका आज जो है हम लोग देख रहे हैं, जिसमें देखिए 145 लोगों ने जो है रिस्पॉन्स किया है, यानी इस सेट को 145 लोगों ने बनाया है। तो उसी 145 लोगों के आधार पे हम देखेंगे कि किस स्टेट के विद्यार्थी कितना प्रतिशत हैं, कौन से प्रश्न का आंसर कितना प्रतिशत लोगों ने सही दिया है, कितना प्रतिशत लोगों ने गलत दिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी प्रश्न दिया जाता है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके पास एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक होनी चाहिए। तो आप कोई भी प्रकाशन का पुस्तक ले सकते हैं, या फिर मेरे सजेशन के अनुसार आप जाना चाहते हैं तो वीडियो के टैग में आपको जो है वासुदेव नंदन प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या फिर कुछ दिन के बाद हो सकता है 1-1.5 महीने बाद मेरा खुद का जो है
हिंदी व्याकरण आ जाए। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं, स्वतंत्र हैं, आप जो भी चाहिए खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे मार्गदर्शन में यही रहेगा कि आप डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का पुस्तक खरीदिए। वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के ऊपर टैग लगा हुआ है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेट के कितने लोगों ने जो है इसको रिस्पॉन्स किया है। तो देखिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है 145 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है, जिसमें 64.1% यानी 64% लोग जो है बिहार के हैं और बाकी जो हैं लगभग 35% अदर स्टेट के हैं। तो ये आंकड़ा यही रहता है, यानी 50 से 60% लोग जो है बिहार के होते हैं और बाकी जो 40 से 50% लोग होते हैं बिहार के बाहर के होते हैं। तो बिहार के बाहर से जो है तो उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, डोमिसाइल नीति इतनी आराम से नहीं लागू होगा, उसके लिए बहुत प्रक्रिया है। आशा कम है कि 4.0 में डोमिसाइल चलेगा, लेकिन देखिए क्या होता है, कहा नहीं जा सकता। नोटिफिकेशन में सारा चीज़ देख लीजिएगा। तो देखिए 64% बिहार के हैं, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। बिहार के लोगों को कितना मेहनत करना है और बिहार से बाहर के लोगों को कितना मेहनत करना है, ये खुद आपको डिसाइड करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के पहला प्रश्न को, जो कल आपको प्रश्न दिया गया था। तो पहला प्रश्न था अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, इसको 143 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, यानी 143 लोगों ने इसे बनाया है। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिशत 64.3% यानी विकल्प सी का है। आप यहाँ कलर से देख सकते हैं, रंग के अनुसार आप यहाँ पे देखिएगा। तो 5 जो है भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, जो बिल्कुल सही है। लेकिन आपका प्रतिशत यहाँ देखिए मात्र 64% है, जबकि ये सारे प्रश्न आपको दे दिए गए थे बनाने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसका प्रतिशत 90+ होना चाहिए। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आ गया है, यानी मीडियम डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं, थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। और इसमें जो है लगभग 35% लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो 143 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें 65% लोग लगभग सही आंसर किए हैं और बाकी जो 35 हैं वो गलत आंसर किए हैं। तो ये जो है थोड़ा सा कठिन प्रश्न की श्रेणी में आ गया। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, 5 विकल्प होगा। जब अलंकार वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इन सारे भेदों को जो है बारीकी से समझेंगे, चीज़ें को समझेंगे, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सारा चीज़ों को जो है टॉपिक वाइज चलेगा। आपको पता होनी चाहिए 19 प्रैक्टिस सेट, 9 प्रीवियस सेट और जो है क्लास का लगभग 43 लेक्चर हो चुका है। अगर आप उन सारे वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जा कर के देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि जितना चीज़ हम उपलब्ध करवा दिए हैं उतना अगर आप कर देते हैं तो हमें नहीं लगता हिंदी के लिए कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता है। सारा चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जाएगा। व्याकरण का चल रहा है क्लास, धीरे धीरे व्याकरण का बढ़ते चला जाएगा और हम लोग जो है संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अब देखिए यहाँ प्रश्न था उच्चारण का जो है उपसर्ग क्या है। उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना था। तो इसको देखिए 92.4% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी सी के तरफ गए हैं। तो उच्चारण का अगर आप देखिएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो उत जोड़ चारण होता है, यानी उच्चारण। तो उत उपसर्ग से बना हुआ है, विकल्प सी सही है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी तरीका से आपको जवाब देना है। लगभग 90% आपका जो है सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों का अगर आप अभ्यास किए होंगे तो आपका सही जवाब गया होगा। और व्याकरण के जो है टॉपिक से ज़्यादा कभी कभी सेट में दे रहे हैं, ताकि आपका तैयारी व्याकरण की ओर ज़्यादा चले। और व्याकरण के हर एक टॉपिक का जो लेक्चर होता है हम बहुत बारीकी से बताने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक आध पॉइंट छूट जाता है तो उसको जो है हम लोग आगे वाले दिनों में देखेंगे, मैराथन क्लास में देख लेंगे। तो यह चिंता करने की आपको बात नहीं है, सारा चीज़ हम देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा, उत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न था कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द का संबंध डायरेक्ट क्रिया से होता है उसे क्या कहा जाता है।
तो उसे कहा जाता है कारक, यानी विकल्प सी सही होगा, जिसको 54.2% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये जो है ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट में प्रश्न में आ गया। इसको 144 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और 144 लोगों में 54% लोग ही सही जवाब दे पाए हैं। बाकी का जो है जवाब बिल्कुल गलत है। तो ये अगर 50 के आसपास अगर आपका जवाब रहता है सही, तो समझ जाइए कि आपका ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा और ये इस तरीक़ा के जो प्रश्न होते हैं आपको ज़्यादा उलझाते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब भी एग्ज़ाम में बैठिए तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप चीज़ें को जो है गलती करके चले आते हैं और आपका 1-2 नंबर माइनस हो जाता है, तो मेरिट बनने में आपको परेशानी होता है, जो अफसोस आपको ज़िंदगी भर बना रहता है। तो उससे आपको बचना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। उसे कारक कहा जाता है, यानी विकल्प सी सही है, जिसको 54.2% लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका जवाब और होना चाहिए। देखिए, हम जो भी सेट करवा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको पढ़ा दिया गया है और उसी में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो है कि समुद्र से एक घड़ा भरे हैं और घड़ा तक से जो है एक लोटा पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए खुद भी ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। जिनका 10 में 10 सही हो रहा है उनका तैयारी लगभग सही है, उनका मेरिट कोई नहीं रोकेगा। और जिनका 9 आ रहा है उनको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे बननी चाहिए। और जिनका 9 8 से नीचे आ रहा है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने थे। ये प्रश्न दिया गया था, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। तो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे परुत स्वर कहा जाता है, यानी 145 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। अब देखिए ओम जब लिखिएगा ओम, तो 5 जैसा जो रहता है वही परुत स्वर है। जैसे आप कोई भी चीज़ को गीत के में गाते हैं या नाटक के जो अभिनय होते हैं उसमें परुत स्वर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बीच में जो अराप आता है यानी रेघ को जब टाना जाता है उसी को जो है परुत स्वर बोला जाता है, जिसमें 3 की मात्रा होती है। तो ये परुत स्वर होता है, विकल्प सी सही होगा। और जिसको आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है 84% लोगों ने सी की तरफ गए हैं, जो कि सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, उसे परुत स्वर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा, यानी वो कौन सा साहित्य था जिसे रामचंद्र शुक्ल सांप्रदायिक कहते हैं और उसे साहित्य से बाहर कर देते हैं। तो ये बहुत पेचीदा प्रश्न था। यूजीसी नेट के जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों में ये पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न है। तो इसको 141 लोगों ने ही रिस्पॉन्स किया है, जिसमें देखिए सिद्ध और नाथ साहित्य, संत काव्य नहीं और सूफी काव्य नहीं, ये दोनों को तो मान्यता दिए हैं रामचंद्र शुक्ल। यानी सूफी काव्य में देखिएगा मुल्ला है, दाऊद है, मंजन है, कुतुबन है, जायसी हैं, तो सब सूफी काव्य था, इन लोगों के द्वारा लिखा गया था, तो उसको मान्यता दिए हैं। संत काव्य में आप देखते हैं रामचरितमानस की रचना जो है, कबीरदास की रचना है, नाभादास की रचना, ये सारे की जो रचना है उसको मान्यता दिया है। लेकिन सिद्ध और नाथ साहित्य जो था उसको साहित्य से बाहर कर दिए थे, यानी विकल्प सी बिल्कुल सही है, जिसको मात्र 63% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस तरीक़ा के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इस तरीक़ा के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको संभल करके जवाब देना है, क्योंकि आप जानते हुए चीज़ें को गलत करके आ सकते हैं। तो जितने भी हम आपको नोट्स पढ़ाए हैं, क्लास लिए हैं, लेक्चर दिए हैं, 3-4 बार उसको आप देखिए, 5 बार देखिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट को 5-7 बार बनाइए, क्योंकि हम जो भी आपको भेजे हैं, जो भी पढ़ाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब तक उसको आप प्रैक्टिस में नहीं रखिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो उससे आपको बचना है। तो इसका सही आंसर विकल्प सी होगा। सिद्ध और नाथ साहित्य का जो है उन्होंने सांप्रदायिक कहकर बाहर रखा है, जिसको 63% लोगों ने सही जवाब दिया है, जो कि ये सारे प्रश्न बनाया हुआ था पिछले बार। अगर आप नहीं बन रहा है आपसे तो आपकी कमी है, आप जो है पढ़ाई की ओर जो है सीरियस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस वाद के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है, किस वाद के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा जाता है, इसको 144 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसका जो है 71.5% लोग जो है प्रयोगवाद की तरफ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यानी प्रयोगवाद के कवियों को ही नई राहों का अन्वेषी कहा गया है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा, जिसको मात्र 71.5% लोगों ने ही सही जवाब दिया है। तो प्रयोगवाद का जब शुरुआत हुआ था तार सप्तक से 1943 में, तो उसकी भूमिका में ये लिखते हैं कि अज्ञेय जो निकाय थे वे खुद लिखते हैं कि ये जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं ये नई राहों के अन्वेषी हैं, यानी नए राहों के अन्वेषी हैं, नए नए राह का जो है ये तलाश कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। और आप लोगों ने जो है 71% लोगों ने सही जवाब दिया है। लेकिन ये सारे प्रश्न जो है बहुत पॉपुलर प्रश्न है, जाना पहचाना प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों का आपका जो है सही जवाब होना चाहिए। लेकिन जब घुमा करके शब्दों में उलझा देता है तो आप फंस जाते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में उदासीनता को दर्शाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके सेट को बनाइए, तभी आप जो है बीपीएससी में जो है अपना मेरिट बना सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। आप देख रहे हैं 1 से 2 से 3 4th में जो है ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, नए बच्चों को मौका मिलेगा। तो जो बहुत पिछड़े बच्चे हैं, 2-3 एग्ज़ाम से जो नहीं हो रहा है 1-2 नंबर से, उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आपको और स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है, जो हम बताते हैं उसको कीजिएगा तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न था, विद रस का अस्थायी भाव है। तो विद रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, विकल्प ए सही है, जो कि 87% लोगों ने सही जवाब दिया है। 144 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो विद रस का जो अस्थायी भाव है उत्साह है, आपको पता होनी चाहिए। तो रस वाले टॉपिक में इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि रस कितने हैं, कौन से आचार्य ने किसने रस माने हैं, किसका स्थायी भाव क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। जब रस वाले टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आप नहीं देखें तो पिछले बार बताया गया था, पढ़ाया गया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ए स्टेट में भी पढ़ाए थे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब विकल्प ये हो जाएगा, उत्साह। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद है। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद कौन है? तो दोहा के ठीक जो विपरीत होता है सोरठा होता है, विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसका जो है 82.6% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो दोहा का जो विपरीत है वो सोरठा हो जाएगा, यानी आपको ध्यान में रखना है, दोहा का जो विपरीत है वो सोरठा है, जिसका जो है इतना प्रतिशत यानी 82% लोगों ने सही जवाब दिया है, 144 लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। तो ये जो छंद पढ़ेंगे तो दोहा छंद, सोरठा छंद, रोरा छंद, चौपाई छंद, छप्पई छंद, इन सारी चीज़ों को विस्तार से देखेंगे, किसमें कितनी मात्रा होती है, कौन सा वार्णिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में देखेंगे, छंद वाले टॉपिक में देखेंगे। तो इसका आप लोगों ने 82% लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 18% लगभग लोगों ने गलत जवाब दिया है। तो ये थोड़ा सा प्रश्न टफ था, क्योंकि ये उलझाने वाला प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की तरफ। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है, विकल्प भी सही हो जाएगा, जिसका जो है 96.5% लोगों ने सही जवाब दिया है, 144 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो इस जो है प्रदर्शन आपका बेहतरीन है, इस पे पकड़ है ये प्रश्न पे। तो संचारी भावों की संख्या जो है 33 है। जब रस पढ़िएगा तो उसमें भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानिएगा, तब आपको पता चलेगा कौन कौन से संचारी भाव हैं, कौन से सात्विक भाव हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ देखेंगे, जब रस के टॉपिक को पढ़ेंगे तब। तो इसका आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बेहतरीन जवाब दिया है, यानी 33 जो है संचारी भावों की संख्या है। तो 96.5% लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, 33
जो है संचार्य भाव है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखिए आपको दिया गया था, किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ रस पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है इसमें कौन सी रस है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं किरक कर रहा है, किरक जहाँ शब्द आया तो बचपन से संबंधित है, बच्चा से संबंधित है। तो 143 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है और 88% लोगों ने सही जवाब दिया है। यानी वात्सल्य रस का जो है इसमें चर्चा किया गया है, वात्सल्य रस का ये उदाहरण है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। आप लोगों ने इसको पढ़ा था इसलिए इसका सही जवाब दिया है। तो इसी प्रकार से आपका जवाब होनी चाहिए, यानी लगभग 90% हर एक प्रश्न का जो है सही जवाब होना चाहिए। एक आध प्रश्न छोड़ दिया जाए तो, और इससे पता चलता है कि आपकी जो है तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वात्सल्य रस। अब देखिए प्रश्न उठता है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को जैसा ही हम बोले वात्सल्य रस तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास को कहा जाता है। तो सूरदास जो है वात्सल्य रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के सम्राट हैं और उनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। 3 जो है उनकी रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक पुस्तक मानी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सूरदास के जो आराध्य थे कृष्ण थे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से बना करके आ सकें। तो आज मैंने सेट 7 यानी सेट 7वां सेट जो है आपको करवाया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो इस 7 नंबर सेट में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइए। और जो है मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, लेक्चर, व्याकरण के लेक्चर, इम्पोर्टेड क्वेश्चन, इन सारे जो है सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से नहीं देखें तो चीज़ों को देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ सके और आप एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकें। तो आप लोग जो है हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि TRE 2.0 से 3 पॉइंट तक लगभग 4000 प्लस बच्चों ने हिंदी जंक्शन के माध्यम से अपने जो है सहारा लेकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं, सिर्फ मेरा मार्गदर्शन रहेगा, आपकी जो है मेहनत रहेगी। जब दोनों मिल जाएगा तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आज का जो प्रश्न था 1-2 प्रश्न को देख दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो बाकी सरल प्रश्न थे। आप लोगों का प्रदर्शन भी अच्छा था। आगे इसी तरह जो है आपको करवाता रहेंगे सेट, और आप जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लीजिए और वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप BPSC TRE 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो मेरा नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको जो है PDF उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए 199 रुपया इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए तो उसका भी आपको दे दिया जाएगा। तो इन सारे चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। व्याकरण की किताब लेना है तो टैग दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।